हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 20.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 35। चलिए देखते हैं, हमें इसका समाकल ज्ञात करना है ना। चलिए देखते हैं, इसका मान निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 tan का पावर 4x दिया, तो मैं इसे tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ। अब एक tan स्क्वायर को सेक में बदलते हैं। 0 टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स, एक tan स्क्वायर एक्स को बदलेंगे सेक में, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का tan स्क्वायर एक्स। अब इस tan स्क्वायर को भी चेंज कर देते हैं यहाँ पर सेक में, तो क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। और इस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस बनते हैं, माइनस से तो साइन बदलेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx, यही ना हो जाएगा। अब चलिए मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप सोचो tan स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, तो अगर मैं tan x को t मानूं तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा ना जी। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाई 3। यहाँ t के जगह पे tan x है, यानी इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करें तो यह हो जाएगा tan क्यूब बटा में 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा और 1 का यहाँ पर x हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4। चलिए अब यहाँ पे पुट करते हैं, पाई बाई 4 रखते हैं एक बार। tan क्यूब पाई बाई 4 बटा में 3 माइनस tan पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे रख दिया मैंने। फिर अगर जीरो रखेंगे तो ये तो सारे जीरो हो जाएंगे, ये 1/3, ठीक है। और यह आपका 1 हो जाएगा और प्लस में पाई बाई 4, तो यह आपका पाई बाई 4 और इसको एलसीएम लेके घटाते हैं 3, यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 3, यानी कि पाई बाई 4 माइनस 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर दिया है 0 टू पाई, ऊपर है आपका tan x और नीचे है आपका sin x प्लस tan x dx। चलिए एक काम करते हैं, आप नीचे से tan x कॉमन कर लो, ठीक है। 0 टू पाई tan x और नीचे से हमने tan x कॉमन कर लिया, तो यहाँ लिख दूंगा मैं cos x और यहाँ लिख दूंगा 1। अब कहोगे कि सर यहाँ cos x कैसे आया, तो देखो ये tan x साइन बटा cos होता है ना, ताकि यह गुना करेगा तो cos से cos कट जाएगा, आपका साइन बचेगा और यहाँ इंटू होगा तो tan x। समझ गए ना। चलिए तो ये tan x कट जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, इसका देखो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, 2 cos स्क्वायर x बटा में 2 cos स्क्वायर x बटा में 2, यही होता है ना। चलिए तो ये कांस्टेंट जो है 2, ये मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x बाई 2 और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 डिवाइड में आएगा, वो ऊपर पलट के 2 हो जाएगा 0 टू पाई। चलिए अब यहाँ ये 2 से 2 काट सकते हैं, बाहर भी निकल सकता था। चलिए tan पाई बाई 2 माइनस में tan 0/2, तो tan 0/2 0, tan पाई बाई 2 अपरिभाषित होता है, वैसे तो इतना ही छोड़ दो आप आंसर। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। चलिए इसमें देखिए, अगर मैं इसको t मानूं, पुट करता हूँ 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 को t, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ इसे, लेकिन मैं आपको पुट करके इसी तरह से बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्चुअल में मैं देख रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन यह ऊपर वाला है ना, इसीलिए मैंने t माना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 6x माइनस 5 बराबर में dt बटा में dx, 6x माइनस 5 dx बराबर में dt। चलिए अब यहाँ आप वैल्यू भी निकाल लेते हैं पुट करके, है ना। लिमिट चेंज करते हैं, x बराबर 0 है, व्हेन x बराबर 0 तो t बराबर हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 7, यानी t बराबर में 7 आ जाएगा। व्हेन x बराबर में है 1 तो t बराबर में हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस में 7।
तो t बराबर में हो जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 7, 7 और 3 10, 10 में से 5 गया आपका 5 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आ गया 7 to 5 और ऊपर आ जाएगा dt और नीचे हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो इसका माइनस का 1/t होता है इंटीग्रेशन, और यहाँ लिमिट है 7 to 5। तो एक बार पहले क्या रखेंगे भैया, तो 5 रखेंगे तो माइनस का 1/5, और एक बार 7 रखेंगे तो माइनस 1/7, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 1/5 और प्लस का 1/7। एलसीएम लेते हैं इसका 35, माइनस का 7 प्लस का 5, यानी माइनस का 2/35 इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक्चुअल में इस रूट के अंदर जो फंक्शन दिया है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है कि अगर कोई फंक्शन का अवकलज ऊपर हो और नीचे फंक्शन वह रूट में हो इस तरह से, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2√f(x प्लस में c), यही ना होता है। तो एक्चुअल में इसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूँ, मैं सीधे लिख दूँ क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√2x³ माइनस x माइनस 2 to 4 इसका लिमिट है। तो 4 एक बार पुट कर देते हैं, 2√2 का क्यूब माइनस 2, सॉरी 4 पुट कर रहे हैं, और एक बार 2, 4 का क्यूब माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 2√2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 2, यही ना हो जाएगा आपका, समझ गए। एक बार 4 पुट कर दिया, एक बार 2 और बीच में माइनस 2√, यहाँ पे देखो ये आपका 16, तो 4 का क्यूब 64, 64 से गुना 128, 128 में से यह 6 गया 122 आ जाएगा, माइनस 2√, ये देखो 2 का क्यूब 8 गुना 16, 16 में से यह 4 गया जाएगा तो 12 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो √122 और माइनस में √12, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x³ बटा में √1 प्लस, यहाँ पे मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है 8x का पावर 4 दिया है ना, तो मैं इसे एक काम कर सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ 8x का पावर 4 है ना, तो ऐसे ही रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 8x का पावर 4 dx, इसी को मैं t मान लेता हूँ। पुट 1 प्लस 8x का पावर 4 बराबर में t, इसी को t मान लेता हूँ। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 चौका 32x³ बराबर में dt बटा में dx, यही ना हो जाएगा, इसको गुना में इसको भाग में, x³ dx बराबर में dt बटा में 32 हो जाएगा। लिमिट में भी चलिए अब चेंज कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं, व्हेन x बराबर में 0, तो यहाँ पर t बराबर में हो जाएगा 1 प्लस 8 0 का पावर 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा 1, ठीक है, वैल्यू 1। व्हेन x बराबर में अगला है 1, तो t बराबर में हो जाएगा 1 प्लस 8 इंटू 1 का पावर 4, 1 का पावर 4 1, 8 1 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू 9। यानी कि अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा 1 to 9 x³ dx का है dt बटा में 32, और यहाँ 1/√t, ये 32 को बाहर निकाल देते हैं, 1/32, 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 9 1/√t dt। तो 1/√x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है क्या होता है, 1/√x का हो जाएगा 2√x, यानी कि 2√t 1 to 9, यही ना हो जाएगा। चलिए तो ये कट जाएगा 1/16, इसको हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/16, ठीक है, और अंदर √t है, तो मैं एक बार √9 और माइनस में √1, चलिए 1/16, √9 आपका √9 है जी, तो 3 हो जाएगा, और √1 1 घटेगा तो 2, 1/16 और गुना में 2 कट गया, 1/8 यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका 1/8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, ये भी उसी टाइप का है, यहाँ पुट कर देते हैं 2x² प्लस 1 को t। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x बराबर में dt बटा में dx, तो यहाँ से x dx बराबर में आ जाएगा dt बटा में 4, ठीक है। अब लिमिट में भी चेंज करेंगे ना यहाँ पे, चलिए देखते हैं, व्हेन x बराबर में 1, तो t बराबर में हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 3 आ जाएगा। व्हेन
x बराबर में 2, तो t बराबर में हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिमिट में चेंज आएगा 3 to 9, ठीक है, और x dx का है dt बटा में 4 इंटू 1 बाई, इसका क्या हो जाएगा जी, रूट टी हो जाएगा इसके जगह पे, या 4 बाहर निकाल देंगे, 1/4 3 to 9 1 बाई रूट टी डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट टी, और यहाँ है 3 to 9, यही ना दिया हुआ है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इसको मैं काट सकता हूँ, इसको मैं काट सकता हूँ 2 बार में, 1/2 और एक बार 9 पुट देते हैं, √9 माइनस √3, 9 का √3 होता है, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा 3 माइनस में √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखो ना, हमें फॉर्मूला इसमें लगाना होगा। लिमिट दिया है 0 to 1 dx बटा में रूट अंडर, मैं 1 को 1 का स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, तो dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो इसका होता है फॉर्मूला log x प्लस में रूट अंडर 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 to 1। तो एक बार हमें 1 रखना है, log 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक बार 0 रखना है, log 0 प्लस एक्स की जगह 0, 0 प्लस रूट अंडर, यहाँ 0 थोड़ा सही से मैं लिख देता हूँ, 0 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 0। चलिए ये तो हो जाएगा log, ये 1 1 2, तो 1 प्लस रूट 2, और ये आपका log 1 होगा, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी सेम इसी फॉर्मूले पे ही है, इसका आपको पता ही है, log x क्या हो जाएगा, log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट दिया है 0 to a, तो एक बार a रखेंगे तो log a प्लस यहाँ भी a आ जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा ना, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ, इस तरह से रूट अंडर ए स्क्वायर। अच्छा लेकिन गड़बड़ है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर x भी है ना जी, ऊपर x भी है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया है। चलिए मैं इसको बनाता हूँ फिर से, मैंने ये नहीं दिया, एक्चुअल में मेरे लैपटॉप का ये स्क्रीन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए मुझे ये x दिखाई नहीं दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया, वो दूसरे तरीके से बनेगा। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर, तो इस पूरे को हमें इसमें t मान लेना होगा, पुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में t मान लेते हैं। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है 0, उसका हो जाएगा 2x बराबर में dt बटा dx, यानी कि x dx बराबर आ जाएगा dt बटा में 2। अब चलिए इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ लिखते हैं व्हेन x बराबर में 0, तो t बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। व्हेन x बराबर में मैं लेता हूँ a है ना जी, a है अगला, तो t बराबर में हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 2a स्क्वायर। चलिए अब लिमिट में चेंज करते हैं, a स्क्वायर है, t का वैल्यू a स्क्वायर टू 2a स्क्वायर, और ऊपर हो गया यहाँ dt बटा में 2 यहाँ, और इंटू 1 बाई रूट टी। चलिए देखते हैं, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 बाई रूट टी डी टी, ठीक है, तो 1 बाई रूट टी आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 2 रूट टी ना, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा 2 रूट अंडर टी ए स्क्वायर टू 2a स्क्वायर, ये काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस में रूट अंडर ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा a रूट 2 माइनस में a, अब a यहाँ कॉमन कर लेता है, तो रूट 2 माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, a इंटू रूट 2 माइनस 1। चलिए अगला देखते हैं 43 नंबर, इसमें ना आपके हिंट में भी दिया है पुट करने के लिए, x प्लस 2 को ना, x प्लस 2 को z स्क्वायर कह रहा है पुट करने के लिए। अच्छा चलिए इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ 2z dz बट्टा में dt, अब dz बट्टा में dx, ठीक है,
चलिए यह आके इधर इंटू करेगा, dx बराबर में हो जाएगा 2z dz। एक्चुअल में मैं t पुट करता था, इस बार मैंने z पुट कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, x बराबर में 0 है, व्हेन x बराबर में 0 तो z स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, यानी z बराबर में आ जाएगा √2। व्हेन x बराबर में 2 तो z स्क्वायर बराबर में 2 प्लस 2 4, यानी z बराबर में √4 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी लिमिट में चेंज हो जाएगा √2 तो 2, √2 से लेकर 2 तक, और x की जगह क्या आएगा, x की जगह यहाँ आएगा z स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से देखो x का वैल्यू z स्क्वायर माइनस 2, और ये ध्यान रखना ये z है और ये 2 है, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, तो इसके जगह पे मैंने x प्लस 2 को मैंने z स्क्वायर लिया है, रूट हट जाएगा तो सिर्फ z बचेगा ना जी। तो मैं यहाँ पे z लिख देता हूँ, और आपका यहाँ पे dx की जगह पे आ जाएगा 2z dz। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यह 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। तो √2 से 2, यहाँ पे z स्क्वायर है, अंदर इंटू होगा तो z का पावर 4 और माइनस में 2z स्क्वायर dz। चलिए 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, z का पावर 5 बटा में 5 और माइनस 2z क्यूब बटा में 3 और √2 से 2 तक, यही ना होगा जी। चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर आप पहले 2 रख दो, 2 अंदर यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 5 बटा 5 और माइनस 2 का पावर 3 बटा 3, फिर यहाँ पे माइनस देकर √2 है ना जी, √2 का पावर 5 बटा में 5 और माइनस हो जाएगा 2 √2 का क्यूब बटा में 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो 2 ब्रैकेट के अंदर ये 32 बटा में 5 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 8 दूना 16, 16 बटा में 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4√2 बटा में 5 और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा आपका ये 2√2 होगा ना, कितना हो जाएगा 2√2 तो 4√2 हो जाएगा, 4√2 बटा में 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ एलसीएम लिया जा सकता है ना, एलसीएम लिया जा सकता है। 2 अंदर एलसीएम कितना होगा जी, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 15। इसमें से भाग करेंगे 3 जाके 32 में गुना करेगा तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 से गुना हो गया, माइनस इसमें से भाग 5, 16 पंजे 80। ठीक है, अच्छा माइनस इसमें से भाग करेंगे आपका आएगा 3 और 3 जाके 4 में गुना करेगा तो 12√2 प्लस इसमें से भाग करेंगे तो 5 और 5 का 20√2। ठीक है, अब देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये घटेगा तो 16 और प्लस में यहाँ पे यह घटेगा तो 8√2 और बटा में 15। तो ऊपर से 8 कॉमन होगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 बटा में 15 और यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा आपका √2। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का 1 नंबर। एक्चुअल में आप इसे पुट भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोग एक काम यहाँ कर सकते हैं, इसमें 2 से भाग कर देते हैं और 2 से गुना भी कर सकते हैं। देख लो, ऐसा मैंने इसलिए किया कि क्योंकि नीचे वाला जो ये फंक्शन दिया है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1/2, ये ऐसे ही रहेगा log x स्क्वायर प्लस 1 और आपका क्या दिया है 2 से 3 इसका लिमिट दिया है। चलिए एक बार 3 पुट करते हैं तो log क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 2 का स्क्वायर प्लस 1, यही ना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 log 3 का स्क्वायर 9 1 10 हो जाएगा और माइनस log 2 का स्क्वायर 4 1 5 हो जाएगा। तो माइनस में तो डिवाइड में चल जाएगा 1/2 log 10/5 कट जाएगा 2, यानी कि 1/2 log 2 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब इसके सेकंड नंबर की ओर। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर में दिया है
0 to 2 6x प्लस 3 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ 6x बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट यहाँ पे दिया 0 to 2 पे, ठीक है, dx और प्लस यहाँ 3 कॉन्सेंट है बाहर निकाल दो, dx बटा में 4 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग मैंने कर दिया। यहाँ से मैं ना 3 बाहर निकालता हूँ, 3 बाहर निकालता हूँ, 0 से 2, यहाँ पे 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx और प्लस 3, यहाँ भी है 0 से 2, लिमिट दिया है 0 से 2 dx बटा में 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ देखते हैं अब देखो भैया यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो मैं इसे सीधे लिख सकता हूँ 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट क्या है आपका 0 to 2 प्लस 3, यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 बाई ए यानी 1/2 tan इनवर्स x बाई ए और लिमिट है आपका 0 से 2। चलिए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 3 log, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे ना, 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 0 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 3 1/2 ए की जगह यहाँ 2 है ना जी, सॉरी x बाई ए की जगह यहाँ 2 है, ठीक है, 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0/2, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 log 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 हो जाएगा, log 8 माइनस में log 4 और फिर प्लस 3 1/2, ये tan इनवर्स 1 यानी कि π/4 हो जाएगा, π/4 माइनस tan इनवर्स 0/2 यानी 0 का 0 में इंटू होगा तो 0 ही आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा 3 log 8/4 प्लस 3 π/8, ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 3 log 2 प्लस 3 π/8, यह आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 का, ये आपका 3 नंबर दिया है, ठीक है। एक्चुअल में मुझे इसमें पता है क्या करना होगा, पहले डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, विषम परिमेय फलन के रूप में है। 5x स्क्वायर में हम लोग x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, तो 5x स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 12 सॉरी प्लस में 15, 5 से गुना हुआ 5x स्क्वायर 5 का 20x और 5 दिया 15, साइन बदलते हैं माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस का 20x और माइनस का 15। चलिए इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो 20x प्लस 15 इस तरह से हो जाएगा। या आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे आप ना आप इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2, अब इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 20x प्लस 15 बटा में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, ऐसे लिख सकते हैं ना जी। चलिए अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 से 2 5 dx माइनस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 20x प्लस 15 बटा में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दिया है, यही ना दिया है, तो मैं इसको फैक्टर करूंगा तो इसे मैं x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं इसे लिख सकता हूँ। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन पता है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा और आपके पास लिमिट दिया है 1 से 2 माइनस, इसके लिए अब हमें एक पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा 20x प्लस 15, ठीक है, और बटा में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 dx। चलिए इसका अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, 5 रखोगे तो 2 रखोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 1 रखोगे तो 5 में 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 1 से 2 20x प्लस 15 बटा में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 dx, तो ये 5 हो जाएगा ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 20x प्लस 15 बटा में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 dx। अब
लेट यहाँ मान लेते हैं 20x प्लस 15 बटा में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 बराबर में a बटा में x प्लस 1 और प्लस b बटा में x प्लस 3। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 20x प्लस में 15 बटा में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 बराबर में, यहाँ एलसीएम लेते हैं, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3, यहाँ इससे डिवाइड करेंगे, ये जाके इंटू करेगा, a इंटू में x प्लस 3 और प्लस b इंटू में x प्लस 1, इससे यह कट जाएगा। अच्छा, इसके अब क्या करते हैं हम, यहाँ लेते हैं, यदि x बराबर में -1 रखते हैं तो अगर -1 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो यहाँ 2a आ जाएगा, बराबर में -1 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, यानी कि a बराबर में -5 बट्टा में 2। चलिए यदि हम लोग x बराबर में -3 रखें, -3 रखने पे यह 0, -3 रखने पे -2a हो जाएगा, और बराबर में -3 रखने पे 20 या -60 और ये 15 प्लस का तो -45। ठीक है, -60 हो जाएगा और 60 में 15 से -60 और प्लस का 15 तो -45, माइनस कट जाएगा। यहाँ से b निकाल रहे हैं ना, b निकाल रहे हैं, सॉरी ये b है आपका, -2b था। चलिए यहाँ b का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 45 बटा में 2, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 बटा में 2। अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना इसी का, चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 20x प्लस 15 बटा में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 dx बराबर में a बटा में x प्लस 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में x प्लस 3 dx, यही ना होगा। आगे सॉल्व करते हैं, a b का वैल्यू रख देते हैं, a और b का वैल्यू रख देते हैं। तो a का वैल्यू -5 बट्टा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x प्लस 1 dx, और b का वैल्यू कितना है जी, तो b का वैल्यू है आपका यहाँ पर, b का वैल्यू है 45 बट्टा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 3 dx। तो यहाँ से हो जाएगा -5 बट्टा 2 log x प्लस 1 और प्लस 45 बट्टा 2 log x प्लस 3, यही ना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लेकिन हमें तो इंटीग्रेशन निकालना था ऊपर, किसका जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या था जी, लिमिट क्या था वो देख लो, 1 से 2 5x² बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 1 से 2 5x² बटा में x² प्लस 4x प्लस 3 dx, यही ना था जी। चलिए तो इसके बराबर में हम लोग ऊपर लाए थे 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 20x प्लस में 15 बटा में x² प्लस 4x प्लस 3 dx, या हम लोग इसका फैक्टर भी करके लिख सकते थे, इसको हम लोग फैक्टर भी करके लिख सकते थे, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ यह निकाला है ना, तो हम लोग इसके जगह पे यह रख देते हैं। चलिए तो आ जाएगा 5 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो इसको पहले लिख दें, 45 बटा में 2 log x प्लस 3 माइनस 5 बटा में 2 log x प्लस 1 और 1 से लेके 2 तक, तो 5/2 इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 5/2 को हम लोग यहाँ बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ 5 माइनस 5/2 बाहर निकल जाएगा, तो 9 log x प्लस 3 माइनस log x प्लस 1, 2 और ये 1, एक बार रखते हैं 2 और एक बार 1, 5 माइनस 5/2 अंदर देखो 9, ये 2 रखेंगे तो log 5 हो जाएगा, log 5 और माइनस log 2, ठीक है, और फिर माइनस देंगे एक 1 रखने के लिए, एक तो ये हो गया, फिर माइनस देंगे 9 log 4 और माइनस log, यहाँ पे देखो गड़बड़ मैंने कर दिया, पहले 2 रखना है ना, तो 2 3 5 और 2 1 3 होगा, यहाँ 3 आएगा, और फिर मैंने 1 रखना है तो 4 और यहाँ पे log 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 5/2
अंदर है 9 log 5 माइनस log 3 माइनस 9 log 4 और माइनस माइनस यहाँ प्लस log 2। तो देखो यहाँ माइनस से 9 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 5/2 9 log 5/4 और ये देखो प्लस माइनस में यहाँ भी है, एक प्लस में एक माइनस में, तो log 2/3। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको करना क्या होगा, हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।